दरअसल मेरा बिलीव है कि आज आप ब्लेस्ड हैं, आज आप आनंदित हैं, क्योंकि जब हम खुदावन के प्रेजेंस में बैठ के वो वर्शिप करके उसकी उपस्थिति को मांग के जब हम वचन को सुनते हैं, तो मसा जिस तरह खुदावन का काम करता है, आप जानते होंगे कि खुदावन किस तरह काम करता है आपके लाइफ में। हालेलुया। इस तरह जब एलीशा था तो उसे भविष्यवाणी करना था, पूछना था लोगों के विषय में कि मैं क्या करूं वचन के द्वारा। कि उसने कहा कि मेरे लिए किसी बजाने वालों को लेके आओ। तो जब वो वर्शिप करने लगे तो खुदावन की आत्मा उसके ऊपर उतरी और वो लोगों को बताया कि खुदावन क्या चाहता है तुम्हारे लिए। तो अब जानते हैं कि एक आराधना करना, वर्शिप करना खुदावन के प्रेजेंस में, वो खुदावन के आत्मा को उपस्थित करता है। और जब हम अपने जीवन को ये जानना चाहते हैं खुदावन क्या चाहता है मेरे जीवन से, तो हम क्या करते हैं, वचन से जानते हैं। वचन के द्वारा खुदावन हमसे बातें करता है कि क्या चाहता है हमारी लाइफ में। हालेलुया। तो आज मेरा बिलीव है कि खुदावन आपको टच करेगा, आपको छुएगा इस वचन के द्वारा। तो इससे पहले हम अपने आत्मिक मन को जो खुदावन की ओर से हमें उसे दृढ़ करना है, अपने शारीरिक मन को भी कंट्रोल करना है, ताकि हम उसके एक एक वचन को जब सुने और समझे हमारा लाइफ सेम न रहे। हालेलुया। क्योंकि आप वर्शिप कर चुके हैं, अब ये समय वचन का है। सो जो भी ये समय खुदावन ने हमें दिया है 8 बजे से 9 बजे तक, ये समय हमें खुदावन को देना है। मैंने आपको पहले ही एक दिन बताया था कि भले से ही लाइव अगर पहले ही खत्म हो जाता 9 बजे से पहले, तो आपको खुदावन के प्रेजेंस में बैठे रहना है, उससे पूछना है खुदावन आज का वचन मेरे लिए था, मुझे खुदावन इसके अनुसार चलने के लिए सहायता कर ताकि मैं इसके अनुसार चलने पाऊँ। हालेलुया। कि जब आप ऐसा करते हैं, वचन के प्रति जानते हैं खुदावन की क्या योजनाएं हैं, तो खुदावन आपको आपके साथ वचन के द्वारा बातें करता है। तो आप जान पाते कि खुदावन की क्या योजना, क्या करना चाहते हैं मेरे लाइफ में। हालेलुया। ऐसे बहुत से खुदावन के अभिषिक्त मैन ऑफ गॉड थे, आप बाइबल में देख लेंगे। अब इस समय भी जो परमेश्वर दास देखेंगे, वो अधिक जब खुदावन चाहते हैं कि क्या मेरे लाइफ में करना चाहते हैं, जो खुदावन के प्रेजेंस में जाते हैं, वचन के द्वारा खुदावन उनसे बातें करता है। हालेलुया। ये आपको ध्यान देना है, कभी भी खुदावन इस वचन के बाहर से होके आपकी लाइफ में काम नहीं कर सकता। कभी भी खुदावन इस वचन, इस बाइबल में जितने खुदावन ने अपने वर्ड दिए अपने दासों बुजुर्गों के द्वारा, इससे बाहर जाके खुदावन कभी भी आपकी लाइफ में वो चीजें नहीं कर सकता जो आपके शारीरिक योजनाओं के प्रति है, जो आपकी शारीरिक लालसाएं। आप सोचते हैं कि मेरे वचन से बाहर ये खुदावन मेरे लाइफ के लिए करे, मैं अपने से कुछ करके ले लूं वचन से बाहर, तो खुदावन कभी भी अपने वचन से खुदावन बंधा हुआ, वो इससे बाहर रह के काम नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि ये खुदावन की एक, समझ लो, अगर आपका घर, आपकी नींव चारों तरफ डाल दी गई है, तो आप उस नींव के अंदर ही कुछ कर सकते हैं, किसी दूसरे की जमीन पे अपना हक नहीं जमा सकते हो। तो सेम इसी प्रकार खुदावन अपने वचन से बाहर हट के काम नहीं करते हैं। तो आज मेरा बिलीव है कि जब आज आप इन वचनों को सुनेंगे और समझेंगे, लाइफ सेम नहीं होगा चर्च। तो आइए हम सब जन आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आप खोलेंगे इफिसियों अध्याय 5 का 22 और उत्पत्ति 2:24 और भजन संगीता 45:10 और 11। और आज हम इन वचनों को पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे इफिसियों 5:22। आइए हम सब जन इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि खुदा आज जो कुछ भी मैं सुनूं मेरे लाइफ में जाए, मेरे सोचों में जाए। जितने पति और पत्नियां इस वचन को सुन रहे हैं, आज मेरा बिलीव है कि अपने मनों को दृढ़ करें ताकि ये वचन आपको छुए और अपने आपस में संबंध को मजबूत करें। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा बिलीव है खुदा आज आपके हृदयों में उस बीज को बोएगा जो आपको फलदार बनाएगी। थैंक यू जीसस। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा इस समय के लिए जो आपने हमें समय दिया। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा जितने तेरे बेटे तेरे बेटियां इस समय इस लाइव प्रेयर में जुड़ चुके हैं खुदा, जितने इसके बाद इस वीडियो को देखें, मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ एक एक के मनों को, हृदयों को खोल खुदावन, ताकि इनके लाइफ में आकाश के झरोखे आने पाए पवित्र आत्मा जी, वो अपरंपार आशीष की बारिश होने पाए खुदा। आज मेरी प्रार्थना है खुदावन हर एक के हृदयों को, हर एक के दिलों को खुदावन अपनी ओर खींच खुदावन अपने वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा आपका वचन कहता है, आपके वचन में लिखा खुदावन, तो उनको वचन रूपी प्रेम के डोरी से खींच लेगा। यस मेरे महान खुदा, उस प्रेम के डोरी से हर एक एक जितने यूथ हैं, जितने पति पत्नियां मुझे आज सुन रहे हैं खुदा, खींच उनको ताकि तेरे वचन के अनुसार चले। पवित्र आत्मा मैं आज प्रार्थना करता हूँ इस समय के लिए जो आपने हमें समय दिया, ताकि हम तेरे उपस्थिति में बैठ सके खुदा, तेरे उपकारों को जान सके, तेरे वचनों को सुन सके। मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ जितने भी लोग आज इस वचन को सुने खुदा, उनका जीवन, उनकी लाइफ सेम न रहे खुदा। तेरी आत्मा इनको, मनों को, इनके सोचों को कंट्रोल करे, किसी प्रकार की शैतानी युक्तियां इनके लाइफ में काम ना करने पाए खुदा बाप। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ तेरी आत्मा इनको कवर करे। पवित्र आत्मा तेरी आत्मा इनको पर छाया करे। मैं सारी आदर और महिमा खुदा आज के इस वचन के लिए मांगता हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद।
आमीन आमीन आमीन। शो परमेश्वर आपको आशीष से ब्लेस करे। आइए हम पढ़ेंगे इफिसियों 5:22 और इसे ध्यान से सुनना है। आज मेरा बिलीव है कि खुदावन का वचन आपको टच करेगा। सो आप खुदावन अपने वचन से हट के कभी भी काम नहीं करता बाहर होके, तो खुदावन के प्रेजेंस में रहें, उसके उपस्थिति में रहें। जानते कि पहले मैं बहुत जिद्दी होता था, तो कोई चीज मैं खुदावन से मांगता था, खुदावन ये चीज मुझे चाहिए, तो मैं बहुत उसके लिए प्रार्थना करता था। जब कुछ दिन होता था मुझे अगर नहीं मिलता था, तो मैं क्या करता था, मैं परमेश्वर से क्रोधित हो जाता था कि उसने मुझे नहीं दिया। तो मैं क्रोधित होकर परमेश्वर से गुस्सा होकर क्या करता था, 2-3 दिन तक खूब मोबाइल चलाता था, जो परमेश्वर के वचन से बाहर वही चीज करता था कि उसने मुझे नहीं दिया, अब मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूंगा। तो मैं परमेश्वर से निराश होके, जो मोबाइल से मुझे दूर होना होता था, तो मैं मोबाइल खूब चलाता था कि मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया, मुझे नहीं दे सकता। फिर जब 2-3 दिन बाद जाके मेरे लाइफ में वो चीजें होने लगती थी, जो जो प्रार्थना में जाने से मेरे लाइफ में वो चीज नहीं हो पाती थी, जो शारीरिक चीजें थी, जो प्रार्थना में जाने से हट जाती थी। जब मैं परमेश्वर से दूर हो जाता था कि मुझे खुदा ने चीज नहीं दिया, तो वो चीजें फिर मुझ पर अटैक होने लगता था, तो मैं बहुत परेशान हो जाता था। फिर वही क्रोध आना, फिर अलग अलग प्रकार की चीजें होना। तो मुझे फिर ऐसी माहौल आता था मेरे शरीर के अंदर, मेरे सिस्टम में, कि मुझे भाग के फिर खुदावन के पास जाना पड़ता था कि खुदावन मुझे क्या कर, ये चीज से बचा। तो कभी भी अगर आप चाहें कि खुदावन के वचन से आप हट के वो कार्य करके आशीष ले सकते हैं, आप खुदावन से क्रोधित होके कि तूने मुझे लाइफ में ये चीजें नहीं किया, मैं तो प्रार्थना नहीं करूंगा। कितना भी आप कुछ कर ले खुदावन के प्रति, आपको फिर भी वही भाग के आने पड़ेगा जहां से आप भाग के खुदावन से दूर गए थे। हालेलुया। देखो खुदावन महान परमेश्वर यहोवा, मैं अपने लाइफ में खुदावन से बहुत क्रोधित हुआ कि तूने मुझे क्यों ये चीजें नहीं दिया। फिर थक हार के फिर वही अटैक होता था मेरे लाइफ में, तो फिर मैं खुदावन के पास आता था। हालेलुया। तो कभी भी खुदावन से भागना नहीं है, कभी खुदावन से क्रोधित नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं एक कहावत है कि अब आया हूं पहाड़ के नीचे। तो वही मेरे लाइफ में होता था, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उस पहाड़ के नीचे ही रहें, ताकि खुदावन के प्रेजेंस में आप बने रहें, खुदावन की आशीष आपके ऊपर, खुदावन का अनुग्रह आपके ऊपर काम कर सके। हालेलुया। आप उसके अनुग्रह से अलग होके, क्रोध करके, उससे बुराइयां करके, वो चीज करके जो वचन से बाहर है, आप आशीषों को नहीं ले सकते। तो मैं ऐसे बहुत सारी चीज अपने लाइफ में किया, बट मुझे बाद में पता चल गया कि खुदावन की प्रेजेंस में रहना ही मेरे समस्याओं का हल है, वो चीजें मुझे मिल सकती हैं। हालेलुया। एक सच्चा विश्वासी बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी क्या करता है, विश्वास करता है उसके वचन पे। जो खुदावन कहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, अब्राहम को उसने कहा कि मैं तुझे पुत्र दूंगा, तो अब्राहम ने उस चीज पे विश्वास किया। हालेलुया। नूह को खुदा ने कहा कि जहाज बना, मैं बारिश करूंगा, तो उसने विश्वास करके उस जहाज को बनाया। क्योंकि एक सच्चा खुदावन पे जो व्यक्ति विश्वास करता है, उसके वचन से कभी नहीं हटता। वो दिखाता है कि खुदावन मैं तेरे प्रति क्या डेडिकेट हूँ। सो मैं वो करके देख चुका हूँ। सो मैं इसलिए चीजें आपको बता रहा हूँ कि वो चीजें हमें नहीं करना है। सो मैं पहले बहुत जिद्दी होता था। मैं एक दिन सिर्फ अपनी गवाहियां आपके बीच में शेयर करूंगा। सो अभी इसके प्रति टाइम नहीं है, सो आइए हम वचन में बात करेंगे। सो मैं ये चीजें आपको इसलिए बताया क्योंकि हमें कभी भी खुदावन के वचन के बाहर से बाहर नहीं जाना है। उस वचन से बाहर नहीं जाना जो खुदावन ने कहा। अगर खुदावन ने कहा मैं तेरे लिए करूंगा, तो वो करेगा। बस हमें उसमें क्या करना है, विश्वास के साथ बने रहना है। और अपने आशीषों से ज्यादा, अपने ब्लेसिंगों से ज्यादा हमें खुदावन के वचन में चलना है, खुदावन की संगति में चलना है। जब आप खुदावन की संगति को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेंगे, वो ब्लेसिंगें आपके पास होंगी, वो शांति आपके पास होगा। वो खुदावन की हर एक चीजें जो आपको चाहिए, उसके शांति के द्वारा आपकी लाइफ में क्या होगी, आएगी और बनी भी रहेगी। आमीन। सो आइए मैं उस वचन को पढ़ूंगा, इसे ध्यान से सुनना है। इफिसियों 5:22, जो आज वचन मुझे पढ़ना, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। अगर आप लिखना चाहते हैं सोशल लिख सकते हैं। इफिसियो 5:22, उत्पत्ति 2:24 और भजन संहिता 45:10 और 11। मैं पढ़ूंगा आपके लिए इफिसियो 5:22। वहां पे लिखा कि हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। सब जन बोले आमीन। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। वचन कहता है कि हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो कि जैसे प्रभु के। क्योंकि पति को खुदा, पत्नी को खुदावन इसलिए बनाया एक पुरुष के लिए, एक
स्त्री को, ताकि वो अपने पति के अधीन रहे, वो उसके आज्ञा का पालन करे, जैसा उसका पति कहे वैसा करे। हालेलुया। सो एक पत्नी को अपने पति का आदर करना चाहिए, उसके जैसा वो कहता है वैसा करना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि हमें प्रभु में अपने माता पिता के, अपने पति और पत्नी में आपस में क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, आज्ञाकारिता के साथ चलना चाहिए। सो वो चीज, उन चीजों के बारे में बाद में बातें करूंगा। पहले सबसे ज्यादा हम आज्ञा पालन के बारे में बात करेंगे कि बहुत से ऐसी चीज हैं, जब एक पति, एक वाइफ, एक हस्बैंड जब आपस में प्रेम नहीं करते हैं, वो वचन को अलग तरीके से अपने लाइफ में लेते हैं, सो वही उनके लाइफ में झगड़े होते हैं, फिर रिश्तों में फूट पड़ते, तलाक तक बातें चली जाती हैं। और ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो अपने पति के, अपने सास ससुर की आज्ञाओं का पालन नहीं करती हैं, और एक कारण, एक समय ऐसा होता है कि तलाक तक बातें चली जाती हैं। वो लड़ाइयाँ और झगड़े, ऐसी बहुत से सारी चीज होती हैं। तो वो चीजें आपको करना है जो खुदावन कहते हैं, क्योंकि खुदावन का वचन कहता है कि हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। क्योंकि जब आप एक पति, एक पत्नी, आप प्रभु को जान चुके हैं, तो उस तरह हमें प्रभु में रहना है, आपको रहना है, ताकि आप हर समय खुदावन की आज्ञा का पालन करें, अपने पति के भय में चले। क्योंकि अगर आप अपने पति का भय मानेंगी, जैसा वो कहेंगे परमेश्वर में होके कि ऐसा तुझे करना है, परमेश्वर में इस तरह तुझे चलना है, जब आप वैसा करेंगी तो आपके घर में वो प्रेम भी बना रहेगा, शांति भी बना रहेगा, किसी प्रकार के झगड़े, लड़ाइयाँ, वो कुड़कुड़ाहटें नहीं होंगी आपके लाइफ में। ये चीजें बहुत से लोग नहीं करते हैं, जो वचन में लिखा कि हे पत्नी अपने पति के ऐसे अधीन हो कि जैसे प्रभु के। आज हमें, आपको ये देखना है कि क्या मैं अपने पति का आदर करता हूँ कि नहीं करता हूँ, क्या मैं अपने पत्नी का आदर करता हूँ कि नहीं करता हूँ। आज जब एक वाइफ, एक हस्बैंड आपस में इस तरह प्रेम नहीं करते हैं जिस तरह खुदावन चाहते हैं, तो वही कारण होता है कि आपस में झगड़े होते रहते हैं, उनमें अलगाव होते होते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें उनके लाइफ में होती है, दिक्कतें परेशानियां आती हैं। वचन कहता है कि एक घर में तभी फूट पड़ सकता है जहाँ प्रेम नहीं, वहां क्या होते हैं, फूट होते हैं। जहाँ प्रेम नहीं, वहां पे क्या होता है, झगड़े होते हैं। बट जहाँ प्रेम होते हैं, हर एक गलतियों को क्या करता है, ढांप देता है। तो कभी भी ये ना कहे कि अपने पत्नी को तूने ये किया, तूने, आपस में आप एक दोनों अंग है, परमेश्वर ने आपको क्या बनाया, एक तन रहने के लिए बनाया है। सो कोई भी ऐसी चीज हो तो आपस में मिलकर उसको क्या करो, उस चीज को सॉल्व कर दो कि नहीं कोई बात नहीं हो, ऐसा हो गया, हम दोनों मिलकर इसको क्या कर लेंगे, सह लेंगे, कर लेंगे इसको। जब तक आप आपस में एक तन नहीं होंगे, आपस में एक मन नहीं होंगे, सब तब तक वो चीजें नहीं हो सकती आपके लाइफ में। आप सोचेंगे कि मैं वो कर लूं, आपका पति चाहेगा कि मैं उत्तर जाऊं, आप सोचेंगे मैं दक्षिण जाऊं। तो कैसे वो चीजें हो सकती है आपके लाइफ में, कैसे उस रिश्तों में प्रेम हो सकता है। आज बहुत सी ऐसी बहनें तो क्या करती हैं कि वो अपने पति के, अपने सास ससुर की आज्ञाओं का पालन नहीं करती हैं। वो अपने पत्नियों को बोलेंगे कि आपके माता पिता से आपको प्रेम नहीं करना चाहिए, आपको अलग रहना चाहिए, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है कि पति पत्नी अपने माता पिता से अलग होके रह सकते हैं। बट वो उस वचन को नहीं समझ पाते हैं। उत्पत्ति में लिखा है कि 2:24 में, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इसका क्या मतलब इस वचन का। इस वचन को जब लोग नहीं समझ पाते हैं तो क्या करते हैं, आज बहुत से पति और पत्नियां क्या करते हैं, अपने पिता को, और एक स्त्री अपने सास ससुर को क्या करती है, अपने से दूर कर देती है, अपने पति को ऊपर प्रेशर डाल के कि हमें अलग रहना है, हम एक में नहीं रह सकते। वो वचन को अलग तरीके से इस वचन को लेते हैं कि जो वचन में लिखा कि अपने माता पिता से अलग होकर तुम एक तन रहोगे। वचन किस लिए वचन लिखा है? क्यों ये वचन कहता है? क्योंकि इसलिए वचन लिखा कि इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने माता पिता को अलग कर दो, आप चले जाओ लखनऊ, आप चले जाओ, यहाँ आपके माता पिता दुखी पड़े हुए हैं। वचन ये भी कहता है कि जब आप इफिसियों 6:2 पढ़ते तो वहां पे लिखा कि अपनी माता पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित भी रहे। हाँ, वचन ये कहता है कि अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहे। इसका क्या मतलब होता है, समझना आज इस वचन को। इसका ये मतलब होता है कि अब जब आपकी एक एक वाइफ, एक हस्बैंड, आप इसे ध्यान से सुनना है, जब आपकी मैरिज हो गया, जब आपकी शादियां हो गई, तो जैसे अब आप अपने माता पिता के संगति में रहते थे, आप अपने माता पिता के साथ सोना, घूमना, उठना, बैठना। अब जब आपकी शादी हो गई आप दोनों लोगों की, तो आप
अब आप वैसा नहीं रह सकते जैसा आप पहले रहते थे, क्योंकि अगर अब आप वैसा रहेंगे तो आप अपने पत्नी को प्रेम नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने जिस प्रेम को पवित्र ठहराया है। अब आपकी मैरिज हो गई तो अब अपने माता के साथ दिन भर फोन पे नहीं लगी रह सकते कि मेरी अपने माँ से दिन भर बातें करेंगे, मेरी माँ मेरे घर में ये हो रहा है, मेरी सासू ऐसी है, मेरे पति ऐसे, मेरे ससुर ऐसे हैं। आप दिन भर अपनी माँ से बातें नहीं कर सकती। आप अपने माता पिता से प्रेम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको पूरी तरह छोड़ दें। इसका ये मतलब है कि आप पति पत्नी हो चुके हैं तो आप आपस में प्रेम करें, आपस में साथ उठे बैठे रहना। बट वचन कहता है कि अपने माता पिता का भी आज्ञा का पालन करना, उनका ध्यान रखना है। जो परमेश्वर का समय वो परमेश्वर का दो, जो आपस में परमेश्वर ने आप लोगों को बनाया वो आपस में आप क्या करें, प्रेम करें। बट एक व्यक्ति इस वचन को नहीं समझ पाता है और एक वो अपने माता पिता को क्या कर अलग कर देते हैं कि वचन में ऐसा ऐसा लिखा है। कि इसका ये मतलब नहीं होता कि आप उनको क्या कर दो, त्याग दो। वचन ये भी कहता है कि उनका क्या करो, आदर करो, इससे तेरी क्या होगी, आयु बढ़ेगी, तेरी उम्र जीवन के वर्ष क्या होंगे, अधिक होंगे, तेरा भला होगा। आज बहुत से ऐसी बहनें की क्या करती है, अपने पति को प्रेशर डाल के अपने तरफ कर लेंगे, नहीं माता पिता को नहीं सुनना, ये करना वो करना। ये चीजें क्या होती है, उस घर में कभी भी प्रेम नहीं बना रह सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जोड़ने के लिए बनाया है कि आप अपने पति का उन चीजों में हेल्प कर सके ताकि घर में प्रेम बना रह सके और आप दोनों लोग हर एक चीजों को क्या करें, एक साथ मैनेज कर सके। जब ये चीजें एक स्त्री एक पुरुष नहीं समझता है मैरिज होने के बाद, तो उस घर में कभी प्रेम नहीं रहता। अगर आप एक स्त्री, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अब अपने माँ से दिन भर फोन में नहीं लगी रह सकती। अगर आपकी शादी हो गई, आपकी सासू माँ है, तो अब जो बाइबल को जब ट्रांसलेट किया गया तो जो जो ओरिजिनल भाषा में जो बाइबल लिखा था वहां पे भी जो शब्द दिया है माँ शब्द, सास ससुर के बारे में भी वही माँ शब्द दिया है, वो इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। यानी जब आपकी मैरिज हो गई, जो आपकी सासू माँ है, आपके ससुर हैं, वो भी आपके क्या है, असली एक माता पिता हो गए। अब ये नहीं कह सकते ये मेरे असली माता पिता नहीं, क्योंकि बाइबल में सब कुछ ट्रांसलेट किया गया जो करना था। बट ये माता पिता का जो वर्ड एक ट्रांसलेट नहीं किया गया, सेम वही रखा गया है। सास ससुर को भी माता पिता मानने को बाइबल कहती है। जैसा तेरी वो माता है वैसे भी तेरी माता, जैसा वो तेरा पिता है वैसे भी तेरा पिता है। बट एक स्त्री क्या करती है, दिन भर अपने जो अपने मायके अपने फोन से लगी रहेगी कि मेरे सास ससुर ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं, मेरा पति ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है। उस घर में आप देखोगे कभी प्रेम नहीं बना रहता है, हमेशा झगड़े होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप दिन भर अपने माँ से लगी रहेंगी, अपने माँ की सुनेंगी, अपने पति की आदर नहीं करेंगे, ऑनर नहीं करेंगी उनका या उनकी, तो कैसे उस घर में प्रेम बना रह सकता है। अगर आप अपने सास ससुर का आदर नहीं करेंगे तो कैसे उस घर में प्रेम रह सकता है। वहां पे हमेशा झगड़े होंगे। जब वही माहौल खराब होते हैं, वही लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, बार बार आप अपने मायके ही भाग के जाओगे तो कब अपने इस घर को संभालोगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है संभालने के लिए। आप अपने पति के संग रह के दिन भर आप अपने माँ के साथ ही फोन में लगे रहेंगे तो कैसे उस घर में प्रेम बना रह सकता है। कि माँ ये चीजें वो चीजें, अगर इतना ही माँ से प्रेम था तो आप अपनी माँ से शादी कर लेते, क्यों उस बेचारे को परेशान आपने किया शादी करके। अगर दिन भर ससुराल में रह के माँ से ही बातें करना था, मेरी माँ है सब कुछ मेरे लिए। इसीलिए ऐसे बहुत से घर हैं जिनकी शादियां हो चुके हैं, उनके घर में प्रेम नहीं बना रहता है। वो अपने ससुराल में भी लड़ाइयां झगड़े उनके होते रहते, बार बार भाग के क्या होती, मायके जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो ऐसा नहीं करती जैसा बाइबल कहता है, दिन में अपने माँ से ही फोन में चिपकी रहेंगी। अगर माँ से ही इतना प्रेम था तो माँ से शादी कर लेते, क्यों उस बंदे को आपने परेशान किया शादी करके। बोलती कि माँ मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ, बार माँ से चिपके रहेंगे, सब्जी में क्या डालना है, आज कौन सा नमक डालना है, आज क्या करना है, आज कौन सी साड़ी पहनना है, किस तरह अपने पति को लूटूं, किस तरह अपने सास ससुर को सताऊं। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप जब अपने पति के घर आए, अब आपके हस्बैंड का, आपके पति का पिता माता, अब आपके रियल माता पिता वही हो चुके हैं। आप जैसा अपने माता पिता से पहले प्रेम करती थी, अब ये भी आपके माता पिता, आप उनसे वैसा प्रेम करें, उनको उनका आदर करें। जब एक पत्नी अपने सास ससुर का आदर, एक बहू अपने सास ससुर का आदर नहीं करती है तो वहां पे क्या होते हैं आप, मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो यहाँ तक बातें आ गई, जो अपने ससुराल में अच्छे से नहीं रहती हैं, तलाक तक बातें चली गई हैं। ऐसे कुछ साल पहले मैं एक अंकल उनके साथ कहीं पे जा रहा था, फोर व्हीलर में, तो हम लोग प्रेयर करके आ रहे तो वो बताने लगे अपने घर का माहौल, तो बोलते हैं मेरे
जो भाई की वाइफ ऐसे ऐसे रहती है यार, दिन भर अपने माँ से चिपके, तो मैं उनको एक वचन ही बताने लगा। एक वचन में पढ़ूंगा आपके लिए, भजन संहिता 45 का 10 और 11। वहां पे लिखा कि हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, और राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। सब जन बोले आमीन। इसे ध्यान से सुना इस वचन को। तो यही वचन मैं उनको बोला। वहां पे लिखा कि हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा। 11 आयत कहता है कि और राजा तब वो राजा तेरे रूप की क्या करेगा, चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे क्या कर, दंडवत कर। यानी जब आपकी मैरिज हो गई, आप अपने पति के घर पे आ गई, तो वही सास ससुर आपके पति, आपके सॉरी आपके पिता माता हैं, वो आपका पति, आपका वो पति है। अब आप उस तरह नहीं रह सकते जैसे आप अपने माँ के साथ दिन भर कनेक्ट रहती थी। कहता, बाइबल भी कहता है कि अपने पिता के घर को क्या कर, भूल जा। अब जहां पे तेरी शादी हो, जहां पे तेरा विवाह, अब वहां का तू देख, वहां पे ज्यादा ध्यान मत दे। अगर बहुत से ऐसी बहनें हैं जो अपने मायके ध्यान देते हैं, और यही कारण होता है बार बार मायके भागे जाएंगे अपने, मेरी माँ अकेली है, मेरा माँ ऐसी है, मेरी माँ के साथ ऐसा हो रहे हो। उस घर में आप, मैं बहुत ऐसे लोगों को जानता हूँ, आप भी अपने लाइफ में देखो, उस घर में कभी भी शांति नहीं बनी रहती है, हमेशा झगड़े होते हैं इस बारे में। क्योंकि आपको वो जिम्मेदारी दी गई, अगर आप इस घर की देखभाल नहीं करेंगे तो वहां पे क्या होंगे, फूट पड़ेंगे। फिर बाद में वही दिक्कत आएगी, तो आप पास्टर को फोन करेंगे कि मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो, बात यहाँ तक पहुंच गई, ये चीजें हो गया, ऐसी बातें हो गई हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी माँ की सुन रही हैं। जिस माँ को खुदा ने आपको दिया है, उनका आज्ञा का पालन करो। जिस पति को खुदा ने आपको दिया कि उसके आज्ञा के अनुसार चलो, आप उसका आदर नहीं कर रही हैं, आप उसका ऑनर नहीं कर रही हैं। आप दिन भर अपने उस माँ के साथ लगी हैं, दिन भर फोन पे लगी हैं, तो कैसे आपके घर में शांति बनी रहती है, रह सकेगी? कैसे आप, वो चीजें आपके लाइफ में हो सकती है जो आप चाहते हैं? इसलिए मैंने आपको कहा कि वचन को आज ध्यान से सुनना है। वचन भी कहता है कि हे पत्नी, अपने पति के अधीन रहो, उसकी आज्ञा का पालन करो। अगर वचन कहता है कि अपने माता पिता से अलग रह के तुम एक तन रह सकते हो, तो रह सकते हो, वचन भी कहता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने माता पिता को क्या करो, निकाल दो, उनको घर से भगा दो। नो, यानी अब आपका जब शादी नहीं होता, आप माता पिता से प्रेम करते, माता पिता के साथ रहते थे। अब जब आपकी मैरिज हो गई, तो खुदा ने आपको एक सहायक दे दिया आपके साथ रहने के लिए, आप उनके संगति में रहें। बट जो माता पिता का हक है, आप उन्हें पूरा करें, उनका देखभाल करना, उनको खाना पिला खिलाना, हर एक चीजें। जो पत्नी का हक है, जो पति का हक है, आप उसे करें। जो सास ससुर का हक है, आप उसे करें। इसका मतलब नहीं कि आप दिन भर क्या करें, फोन में लगे रहें। आपकी शादी जिस घर में हुई, आप उस घर के बजाय आप उस घर की चिंता करें जिस घर से आप इस घर आई थी। और यही कारण होता है कि रिश्ता में क्या होता है, फूट पड़ता है। फिर आपको ध्यान देना उन चीजों, जो स्त्री अगर सब मैरिज होने के बाद अपने ससुराल की, अपने सास ससुर की, अपने पति की नहीं सुनती, वो अपने मायके, अपने माता पिता की सुनती है, उस घर में उस स्त्री के लाइफ में कभी भी शांति नहीं बनी रह सकती। मैं सच कहता हूं, मैं देखा हूं इन चीजों को। ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं, तो मैं सुना उन चीजों को भी। तो वो अंकल बोलने लगे, तो मैं उनको ये चीजें बताया, बोला कि यार सही बातें बोल रहे हो। क्योंकि इन चीजों को ध्यान देना हमें, क्योंकि जब आप ध्यान नहीं दोगे, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी। फिर आप पास्टर से प्रार्थना लो, चाहे कुछ भी लो, पहले ये देखना है कि क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रही हूँ, चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। इसलिए खुदा ने आपको दिया कि आप उसकी देखभाल करेंगे। दिन भर आप अपने माँ से ही फोन में चिपके रहेंगे, आप माँ से ही प्रेम करेंगे, तो अपने पति से कब प्रेम करेंगे? फिर उस माता पिता को जो खुदा ने आपको दिया, आप उसका देखभाल नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? एक माता पिता आप छोड़ते हैं, दूसरा माता पिता परमेश्वर आपको दे दे, ताकि अब क्या आप इस जिम्मेदारी को निभा सकती हैं या नहीं निभा सकती हैं। जो खुदावन के वचन के अनुसार हर दिन चलेगी। खुदावन का वचन क्या कहता है? वहां पे लिखा कि हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा, तो राजा तेरे रूप की चाह करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, उसे ही दंडवत कर। यानी उसके अधीन रहो, जैसा वो कहता हो वैसा करो, आपस में संगति करो, आपस में प्रेम करो।
एक दूसरे के विरुद्ध कार्य मत करो कि जिससे रिश्तों में क्या है फूट पड़े, जिससे जहाँ पे क्रोध वाला जीवन रहे वहां पे लड़ाइयाँ झगड़े होते रहे। कहता वैसा कार्य मत करो। आपकी मैरिज हो चुके तो आप वहां दिन भर अपनी माता से बात नहीं कर सकती हैं। अब बार बार भाग के अपने मायके जाएंगी तो यहाँ का फिर कौन। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ कि जब उनकी शादियां हो जाती है, जब उनको यहाँ तक का देखभाल करना चाहिए, तो कुछ भी होगा तो अपने माँ के पास मायके भाग जाएंगे। और उसी घर में इतना बहुत ज्यादा वो चीज होता है कि एक बिलीवर की मैं बातें करूँ, बिलीवर लोगों के घर में जो ये चीजें होती है मैं उस बारे में बातें कर रहा हूँ। जो विश्वासी उनके घर में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। वो पति के अधीन नहीं रहना चाहती, वो अपने पति को मुट्ठी में करना चाहती कि जैसा मैं कहूँ। पैसा कमाते हो तो पैसा मेरे बैग में आना चाहिए। अपने माता पिता को मत देना, ऐसा करना वैसा करना, ये चीजें। इसलिए खुदा ने कहा कि हे पत्नी अपने पति के क्या रहो, अधीन रहो, उसका आदर करो। पति को खुदा ने बनाया कि वो हर एक चीज पे क्या करे, अधिकार है। आपको खुदा ने जिम्मेदारी नहीं दी, आपको दिया है कि आप जो आपका पति कर रहे हैं आप उसमें क्या करें, सहायता करें, उन चीजों को आगे बढ़ाएं। जो आपका पति करके ला रहा है आप उसको जिम्मेदारी के साथ संभालें, उस चीज को आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि आप उसको अपने कंट्रोल में करें। जिस घर में सबसे ज्यादा औरतों का चलता है उस घर में कभी भी वो चीजें नहीं हो पाती जैसा होना चाहिए। जिस घर का अगुआ अगर एक आदमी है उस घर में हर एक चीजें अच्छे ढंग से होता है। फिर ज्यादा वो चीजें नहीं करना है कि अपने पति को कंट्रोल करके अपने काबू में कर लूं। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस घर में औरतें वो चीजें करती वो घर बिगड़ जाता है। नो, ऐसे वो चीज उस बारे में मैं नहीं बातें कर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी स्त्रियां होती है अपने ही मुट्ठी में सब कुछ करना चाहती हैं, अपने सास ससुर को हर एक चीज को, उस बारे में मैं बातें कर रहा हूँ। बहुत सी ऐसी स्त्रियां हैं जो अपने घर को अच्छी से देखभाल करती हैं। बट मैं आज उनके बारे में बातें कर रहा हूँ जो आज्ञा पालन नहीं करती, अपने पति को अपने सास ससुर को अपने अंडर में करना चाहती कि मेरी सब लोग सुने। ऐसा लगता है कि वो आपके सास ससुर नहीं, आप ही उनके क्या हो, सास हो। हालेलुया। क्योंकि हमें खुदाउन के वचन को सुनना है और समझना है। कहता कि हे राजकुमारी अपने पिता के, अपने लोगों को भूल जा, अपने पिता के घर को भूल जा, तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। इसका मतलब वचन कहता है कि जब आप उन माता पिता को भूल जाओगे, यानी याद रखो, ऐसा नहीं कि दिन भर आप उन्हीं से फोन से चिपके रहो। जब आप अपने पति के पास आ गए, आपका शादी हो गया, तो आप यहाँ का चीज देखो, आप उससे प्रेम करो, हर एक चीजों में उसका सहायता करो। कहता कि तब राजा तेरे रूप की चाह करेगा। वहां पे खुशी भी रहेगा, आनंद भी रहेगा, ब्लेसिंगे भी रहेंगी जो खुदा की ओर से होती है आपकी लाइफ में। वो हर एक चीजें आपकी लाइफ में राइट चीजें होंगी। फिर जो अंकल ने मुझसे बोला कि दिन भर यार अपनी माँ से बातें करते रहते और कोई भी काम नहीं, ऐसी ऐसी चीजें होती, लड़ाई झगड़े। मैंने कहा ये चीज तो होना ही होना है। वचन सीधे ही कहता है कि हे राजकुमारी मेरे बातों की ओर कान लगा, अपने पिता के अपने लोगों को भूल जा तो राजा तेरे रूप की चाह करेगा। अपने पिता के घर को भूल जा। अब जो खुदा ने आपको दे दिया अब उस चीज को देखे, अब उस चीज के बारे में आप चिंता नहीं कर सकते। हालेलुया। शुभ वचन को आज समझना है कि किस तरह खुदा चाहते हैं कि एक, अगर आप पति और पत्नी हैं तो ध्यान दें इन वचनों को कि खुदा ने एक पुरुष को अगुआ ठहराया अपने घर का। बहुत से पति बाहर चले जाते हैं तो पत्नियां होती हैं, पति कमा के भेजता है, उस घर को मेंटेन करती है, वो अलग बातें हैं। बट जिस घर में पति की चलती है उस घर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। जिस घर में स्त्री चाहती है कि मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में करूं, हर एक चीज अपने पति को, अपने हर एक लोगों को, उस घर में क्या होता है, फूट पड़ता है। फिर आप देखभाल कर सकते, बट ये ऐसा मत माहौल बनाए कि अपने कंट्रोल में अपने तरीके से मैं सबको चलाऊं। उस घर में कभी भी शांति नहीं हो सकता। और ऐसी भी है कि जो अपने मायके की सुनने लगते, अपने माता अपने पिता की, उस उनकी यहाँ तक बातें पहुंच जाती कि तलाक की बातें भी आ जाती हैं। आप एक औरत है, आपके अंदर खुदा ने एक ऐसी चीजें आपको दिया है कि अगर आपका पति प्रभु को नहीं मानता आप उसको भी कंट्रोल कर सकती है अपने प्रेम के द्वारा। एक बार ऐसी एक वाइफ और हस्बैंड, पति और पत्नी थे, तो उसका पति बहुत शराब पीता था। जब आता था उसका पति शराब पी के तो अपने पत्नी को बहुत पीटता था, बहुत मारता था। तो जब बहुत पीटता मारता था, एक एक दिन ऐसा होता था कि जब पत्नी भी गुस्सा आ जाती थी, उसका पति पी के आता था, बहुत समझाती, नहीं समझता था।
तो वो भी अपने पति को क्या करती, जब वो पी लेता तो बहुत मारती थी। ऐसा बहुत दिन बीतना बीतता बीता चला गया, बीतने लगा, तो वो सोचने लगी कि ऐसे ही मेरे घर में रहेगा तो कब शांति आएगी मेरे घर में। तो जब उसका पति हमेशा पी के आता था तो उसे समझाती थी, फिर उसे जब समझ में आया कि ऐसे रहेगा तो मेरे बच्चे, मेरे घर परिवार वाले, क्या मेरे पूरी लाइफ मेरा डिस्टर्ब हो जाएगी, तो उसने समझा कि अब मैं इसे मारती हूँ, रोज ही पी के आता है, अब इसे मैं मारूंगी नहीं, इसे मैं प्रेम करूंगी, इसे हर एक चीजें अच्छे ढंग से समझाऊंगी। जब वो पत्नी उस पति को प्रेम करने लगी, अच्छे ढंग से समझाने लगी, उसे गाइड, नहीं ऐसे तुझे रहना है, ऐसे करना है, उसका पति शराब भी छोड़ दिया, हर एक चीजें छोड़ दिया, वो उस चीज को करने लगा जैसी उसकी पत्नी चाहती थी कि वैसा वो करे। तो खुदावन, अगर आप एक स्त्री हैं तो खुदा ने आपको वो चीजें दिया, आप हर एक चीज को कंट्रोल कर सकती हैं, अपने प्रेम के द्वारा अपने पति को क्या कर सकती है, अपने पास रख सकती हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा वो रह सकता है। तो खुदा ने इसीलिए बनाया है एक स्त्री को, ताकि वो अपने पति के क्या रहे, अधीन रहे, पति भी उसके साथ रहे, क्योंकि आप अलग अलग अंग नहीं हो, एक अंग हो अब। तो आप चाहेंगे तो आपका घर बना रहेगा, आप चाहेंगे उजाड़ना तो आप उजाड़ भी सकती हैं, वो आपके हाथ में है। तो आप वहां ध्यान ना दें, जो खुदावन आपको ब्लेस किया, आपकी मैरिज हो चुकी, तो आप इस घर का ध्यान दें किस तरह इसको मेंटेन करना है। अगर आप माँ से दिन भर चिपकी रहेंगे फोन में, अपनी माँ की सुनेंगे, आपकी माँ बताएंगे कि अपने सास ससुर को पीट, उन्हें सता, उन्हें खाना मत दे, ये कर, आपके मैरिज लाइफ में सच कहता हूँ डिस्टर्ब ही रहेगी, वो कभी भी सेट नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा का वचन भी यही कहता है कि हे राजकुमारी सुन और मेरे वचन की ओर कान लगा, अपने लोगों, अपने पिता के घर को भूल जा, जहां तेरी मैरिज हुई है उस घर को उस अपने तरीके से हैंडल कर, अपने पति से प्रेम कर, कहता है वचन भी कि तब राजा तेरे रूप की क्या करेगा, चाह करेगा, अच्छे स्वभाव से उसे संभाल तो राजा तेरी रूप का क्या करेगा, चाह करेगा, तुझे प्रेम करेगा, हर एक चीजें तुझे देगा। आप अपने प्रेम के द्वारा घर को मेंटेन कर सकती हैं, तो ऐसा करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें अगर आप वचन के द्वारा नहीं सीखेंगी, नहीं सीखेंगे, तो आपके घर में कभी भी शांति नहीं बनी रह सकती, क्योंकि शादी के बाद वो भी आपके एक माता पिता हो चुके हैं। आप ये नहीं कहते तो मेरे माता पिता नहीं, आप वहां पे पाप करते हैं। तो खुदावन के वचन के अनुसार हर दिन चले। इस वचन मैंने आपको जो बताया, कहता है कि अपने माता पिता से अलग होकर पति और पत्नी आपस में प्रेम करे, वो एक तन हो सकते हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि आप अपने माता पिता को छोड़ दो, आप उनसे प्रेम करो, जो पत्नी का, जो पति का हक आप उसे करो, जो माता पिता का हक आप उसे भी पूरा करो। इसका यह मतलब नहीं उनको घर से भगा दो। हालेलुया। तो वचन बहुत कहता है कि पौलुस के वचन में लिखा, पतरस कहता है पौलुस के बारे में कि जो जो पत्रियां पौलुस लिखता है, बहुत से लोग नहीं समझ पाते, उसको अपने ही नाश का कारण बना लेते हैं। जब आप दूसरा पतरस पढ़ते हैं, शायद उसमें दिया है, कहता है कि जब लोग उस वचन को नहीं समझ पाते, जो पौलुस की पत्रियां हैं उसको नहीं समझ पाते हैं, तो अपने ही नाश का कारण बनाते, तोड़ मरोड़ के अलग तरीके से यूज करते हैं कि नहीं इस वचन का मतलब ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो वचन को कभी भी तोड़े मरोड़े ना, नहीं समझ में आता, अपने पास्टर से पूछें, या पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि मेरी सहायता कर, मुझे वचन समझा खुदा। सबसे अच्छा तरीका है पूछने का, वचन खुदावन के प्रेजेंस में, तो उससे पूछे। जब खुदावन की आत्मा गाइड आपको करेगी, हर एक चीज आपको फिर समझाएगी। तो अपने सास ससुर से, अपने पति से प्रेम करें। आप अपने मायके का ज्यादा ध्यान ना देकर, आपकी शादी हो चुकी है तो, अगर आपका पति सही नहीं, आपका सास ससुर सही नहीं, तो खुदा ने आपको ऐसी ग्रेस दिया उस घर को संभालने की, आप उसे संभाल के हर एक चीज अच्छे कर सकते हैं अपने प्रेम के द्वारा, अपने अच्छे स्वभाव के द्वारा। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनके जिसके सास ससुर अच्छे नहीं थे, जिनके पति अच्छे नहीं थे, बट जब वो वहां पे उनकी मैरिज हुई, वहां पे वो गई, तो धीरे धीरे अपने प्रेम के द्वारा हर एक चीजों को क्या कर दिया उन्होंने, बदल दिया, हर एक लोगों को सुधार दिया। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, मैं आपको जस्ट नाम नहीं बता सकता अभी। तो ऐसे आप करें, क्योंकि आज का मेरा यही वचन था, क्योंकि मैं ऐसे बहुत चीजें देख रहा हूँ जो एक बिलीवर की लाइफ में होती हैं। तो ऐसा ना करें, अपने पति के अधीन रहें, अपने सास ससुर का आज्ञा का पालन करें और वहां की देखभाल करें। तो खुदा उनकी आशीष आपकी लाइफ में बनी रहेगी, आप ब्लेस्ड रहेंगे, जो चीज आप चाहेंगे वही खुदा आपकी लाइफ में करेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के देखे, फिर देखे खुदा क्या वो चीजें आपको करता है, आपकी लाइफ में करता है। हालेलुया। तो हम सब जन घुटने पे आएंगे, आज प्रार्थना करेंगे। आज हम सिर्फ मैरिज, जिनके शादियां हो चुकी हैं, अगर आप साथ में हैं तो मैं आज इसीलिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि खुदा ने जो मुझे वचन दिया था, मैं इसीलिए इस बारे में बात किया।
तो आपको हर दिन खुदा के प्रेम में चलना है, खुदा के वचन को मानना है, अपने सास ससुर का आदर करें, अपने पति का आदर करें, उनके अधीन रहे जैसा वो कहते हैं प्रभु में, वो चीजें करें कि खुदा का वचन ना टूटने पाए और खुदा की ब्लेसिंग आपके साथ रहे। सो आइए सब जन घुटने पे आएंगे। थैंक यू जीसस। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा, जितने बहनें और भाई इनके मैरिज हो चुके हैं साथ में बैठे हुए सुन रहे हैं खुदा, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ जितनी जितने बहनों के मैरिज हो चुकी है खुदा, उनके हृदय को उनके मन को बदल खुदा, कि आपस में प्रेम करें, आपस में बने रहें खुदा, ताकि उनके घर में शांति रहे खुदा तेरे वचन के अनुसार। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा, तेरी ब्लेसिंग है, तेरी आशीष इनके घर में रहे खुदा, हर एक प्रकार के डिस्टर्बिंग जो शैतानी हरकतें खुदा इनके लाइफ के अंदर खुदा, उनके घर में झगड़ा हमेशा होते हैं खुदा, हमेशा पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। पवित्र आत्मा विनती प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रकार के जो इस पवित्र रिश्ते को खुदा शैतान खराब करना चाहता है, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ पूरी तरह से शैतान की युक्तियां उनके लाइफ को जो डिस्टर्ब करते वो आउट हो जाए प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। तेरी आत्मा इनको टच करे खुदा, तेरी आत्मा उस मैरिज लाइफ को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से ब्लेस करता हूँ खुदा, वो मैरिज लाइफ ब्लेस हो जाए खुदा, वो शादी वाला जीवन खुदा ब्लेस हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। आपके वचन में लिखा खुदा, तेरी आत्मा कहता है खुदा कि जो कोई मेरी सुन कर चलेगा वो निडर बसा रहेगा, कभी भी उसकी लाइफ में दुख कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा, तेरे वचन में लिखा खुदा कि जो कोई मेरे वचन के अनुसार चल के मांगेगा वो सब कुछ मैं उसके लाइफ में करूंगा। मेरी प्रार्थना है खुदा आज इनके लाइफ में राइट चीजें हो खुदा, राइट जगह से खुदा इनके लाइफ में ब्लेसिंग आए खुदा, कभी भी शैतान इनके लाइफ में वो चीजें ना करने पाए खुदा जो तेरे वचन के खिलाफ है खुदा। मेरी प्रार्थना है खुदा ये तेरे वचन के अनुसार चले, तुझमें बने रहे। जितने लोगों के सिर में दर्द है, हर प्रकार के पेटों में दर्द है खुदा, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, मलेरिया टाइफाइड बीमारियां खुदा, घुटनों में दर्द है, हर एक प्रकार के पेन का होना खुदा उनके लाइफ से निकल जाए खुदा। वो शुगर, HIV, पीलिया, बवासीर, कैंसर बीमारियां, बच्चेदानी की प्रॉब्लम, जो बांझपन की आत्माएं जो उनके पास बेबी नहीं खुदा, उनके बेबी बॉय की ब्लेसिंग दे खुदा। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ हर एक प्रकार की बांझपन की आत्मा इनके लाइफ से चली जाए। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा जितने बहने ने आज इस वचन को सुना खुदा, वो खुदा तेरे वचन से प्रेम करे खुदा, तेरे वचन के अनुसार चले खुदा, अपने पति के अधीन रहे खुदा। और जितने भाई मेरे आज इस वचन को सुने अपने पत्नी का आदर करें, आप उसे सुरक्षित रखें, आपका जिम्मेदारी है। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा तेरी आत्मा हर एक को संभाले, हर एक को बुद्धि दे, ताकि वो तेरे वचन के अनुसार चलें, तेरी आत्मा इनको गाइड करे, तेरी आत्मा इनको चलाए। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा तेरे वचन में लिखा खुदा तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, जितने लोग बीमारी से बंधनों से परेशान है, हर एक श्रापों से परेशान है, तेरी आत्मा उनको अंदर जाए, उन विपत्तियों से आजाद होने पाए खुदा। तेरी आत्मा इनको छुए, इन्हें बुद्धि और समझ दे खुदा, ताकि तेरे वचन के अनुसार चले और तेरी शांति इनकी लाइफ में बनी रहे खुदा। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ उनके बेटे बेटियों के लिए खुदा, जितने यूथ मुझे सुन रहे हैं खुदा, उनके लाइफ में तेरी आत्मा काम करे, कभी भी तेरे वचन से बाहर ना जाए खुदा, कभी भी खुदा गलत चीजें ना करे खुदा जो तेरे वचन के खिलाफ है खुदा। वो गलत चीजें खुदा जो संसारिक लोगों में होती है वो इनके लाइफ में ना होने पाए पवित्र आत्मा। विनती प्रार्थना करता हूँ वो हर एक प्रकार के शैतानिक डिस्टर्बिंग जो उनके लाइफ में होती हैं आने चाहती हूँ खुदा, मैं विनती प्रार्थना करता हूँ कभी भी इनको डिस्टर्ब ना करने पाए खुदा। ये पूरे टाइम में चले खुदा, तेरे पवित्र प्रेम में जुड़े रहे खुदा जो तेरी ओर से होता है खुदा। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ खुदा, मैं सारी आदर और महिमा इस ब्लेसिंग को मांगता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से। सब जन बोले आमीन आमीन आमीन। तो परमेश्वर आपको आशीष से ब्लेस करे। ऑनलाइन चर्च हर दिन खुदा उनके प्रेम में रहें, खुदा उनके वचन में बने रहें। इस वचन को आज आप पढ़ना, भजन संहिता 45 पूरा इस अध्याय को, क्योंकि जब आप वचन को समझते हैं कि किस तरह खुदा कहते हैं रहना, किस तरह एक मैरिज लाइफ ब्लेस्ड रह सकती है, जब आप उस वचन के अनुसार करते हैं तो आप ब्लेस्ड रहते हैं आपकी मैरिज लाइफ। बिना अगर आप चाहेंगे कि आप वचन के बाहर जाके आप ब्लेसिंग लेना चाहें, आप कभी भी नहीं ले सकते। तो अपने पतियों की आदर करें, पति भी अपने पत्नी की आदर करें, अपने सास ससुर से प्रेम रखें। बाइबल में इस चीज को बदला नहीं गया है, वो भी आपके रियल माता पिता हैं, हालेलुया। तो उनसे प्रेम करें और तब देखें खुदा उनकी किस तरह आशीष आपके लाइफ में काम करती है। वो घर खुदा ने आपको आशीष दिया ताकि आप उस घर की रक्षा करें, शादी के बाद आप उसकी देखभाल करें, आपको खुदा ने जिम्मेदारी दिया है। तो आप उस तरीके से रहें ताकि आपके लाइफ में वो चीजें ना हो जो एक सांसारिक लोगों के लाइफ में होता है, कि तलाक तक बातें पहुंच जाती है कि आपको समझ में आता है मैं क्या करूं। आप खुदा उनके वचन को पढ़ती हैं, जानती हैं, खुदा उनका अनुग्रह आपके ऊपर हुआ कि आप खुदा उनको जान चुकी हैं। जो लोग नहीं जानते देखो कितने हालात उनके खराब हो चुके हैं, कोर्ट तक बातें चली जाती हैं। सो ऐसा ना करें। तो वचन को समझना है, उसे हर दिन अपने लाइफ में लेके चलना है कि किस तरह खुदा उनका वचन कहता है। सो परमेश्वर आपको आशीष दे।
और ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की। आमीन।